जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर की इंडिया लोकेशन की। वही हमने बात की थी कल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की। हमने इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन तो देख लिया था, लेकिन इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है या पूरे वर्ल्ड का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका अपने एक इम्पोर्टेंस होता है। वो क्या है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, मैंने आपको बताया था पहले 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? उनके बाद ईस्ट लगा हुआ, जबकि लगता है कि दोनों तरफ एक तरफ दक्षिण चाहिए, एक तरफ ईस्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ई का मतलब यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर से। इंडिया जो टोटल लाइफ करता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है। अगर इसके यहाँ देखेंगे तो 0 डिग्री के बाद में जितना भी डिग्रीज होंगी उनके बाद में ई लगेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए इसके बाद में ई लगा हुआ है 68 के बाद, और 97 डिग्री के बाद में ई लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन है, आप अगर टोटल देखोगे तो इनके बीच में डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर 30 डिग्री कैसे? आप देखिए 60 डिग्री और 97 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब इंडिया में 30 डिग्री का ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो यहाँ बीच में एक लाइन है बनाई हुई है। ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट पर बनी हुई है। लेकिन ये लाइन मैंने क्यों बनाई है? आप देख सकते हो कि ये लाइन लगभग सेंटर में है, और ये जो लाइन है सेंटर का 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, ठीक? तो लगभग ये सेंटर में है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जो भी टाइम होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, जो भी टाइम होगा, मान लीजिए इस लाइन पर ठीक 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और वहीं हम बात करें गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ऐसी इस लाइन से ईस्ट में, इस लाइन से वेस्ट की तरफ आएंगे तो कई सारी स्टेट्स हैं। तो इन सब पर टाइम अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट है, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो या ईस्ट की तरफ हो, हर जगह टाइम एक जैसा ही होगा, क्योंकि इस लाइन को स्टैंडर्ड मान लिया गया है। स्टैंडर्ड जैसे कि एक डॉलर आपने सुना होगा, एक करेंसी है डॉलर, वो भी एक स्टैंडर्ड है जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, उस पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही इस लाइन को भी स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि इस पर जो भी टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए एक्सेप्ट होगा, सब उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो क्या होगा, मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूँ और कि भाई एक काम करना कि शाम को 7 बजे मुझे कॉल करना, अब वो अरुणाचल प्रदेश में रहता है और मैं आगरा में रहता हूँ, तो वहाँ 7 बज रहे होंगे कुछ, तो और यहाँ पर कुछ और टाइम हो रहा होगा, तो डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। टाइम जो हमने रखा है, इस लाइन पर जो टाइम होगा वही फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा 82 30 डिग्री का कंसेप्ट। अब एक बात सोचने वाली बात है, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट क्यों लिया? 81 भी हो सकता था, 85 भी हो सकता था, लेकिन इसकी भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो भी टाइम लाइन होती है, टाइम लाइन कहो या फिर इसको हम टाइम जोन भी कह सकते हैं, ये टाइम जोन 7.5 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7 and 30। जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जिसमें टाइम को फॉलो करती होगी, वो कंट्रीज उनका जो भी टाइम जोन होगा वो 7.5 से 7 डिग्री एंड 30 मिनट इससे डिविजिबल होगा, ये होना जरूरी है। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया का 82 मिनट 30 डिग्री हमने स्टैंडर्ड टाइम लाइन देख लिया, लेकिन इसका यूजेस क्या देखा अभी हमने? यूजेस भी समझ लिया हमने कि इससे हम पूरी कंट्री के अंदर एक जैसा टाइम हमारी कंट्री में हो जाता है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन की 68 डिग्री है, यहाँ से तक होती है 97 डिग्री, 82 डिग्री, फिर 68, ऐसे आते आते अगर यहाँ एक लाइन खींचिए 0 डिग्री पर जो लाइन है, ठीक, प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि लंदन से पास होती है, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं इसको।
यहाँ पर यहाँ से और इंडिया की डिग्री 30 मिनट के बीच में लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन इस 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है ये जानना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ ये डिफरेंस कैसे है। एक बार याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट सन जो है ईस्ट से लेकर ईस्ट और वेस्ट की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि अर्थ जो रोटेट कर रहे हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रहे हैं। जैसे मैं ये हूँ और मेरे इस तरफ वाई और मेरे दाई ओर वेस्ट है, इंडिया मान लीजिए गुजरात, और ये अरुणाचल प्रदेश ये ईस्ट है। तो ये पृथ्वी इस तरीके से रोटेट कर रही है। सन यहाँ पर है तो आप देखोगे कि ईस्ट वाला निकल पोर्शन पीछे की तरफ जा रहा है, वेस्ट वाला आगे की तरफ आ रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ रोटेट कर रही है। ओके, तो 0 डिग्री और 82 डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का जो डिफरेंस है 5.5 आवर का डिफरेंस भी कैसे पता चलता है। मैंने जो अभी रोटेशन बताया आपको, ये रोटेशन में क्या होता है कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में सन की जो रेज होती है वो 4 मिनट का टाइम लेती है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट। और हम देखेंगे कि 0 डिग्री से 82 डिग्री एंड 30 या हाफ भी बोल सकते हैं इसको। ये देखोगे तो आपको 5.5 घंटे हो जाएगा टाइम का। कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा 82 into 4 to the 8 32 328 मिनट में, ठीक। और ये हाफ 30 मिनट कहो या फिर हाफ 60 का मतलब फुल हो जाता है, और ये हाफ है तो फुल का मतलब 4 मिनट हो गए, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट हो गया, बताया 1 डिग्री का 4 मिनट, ये हाफ है तो 2 मिनट हो गया, हाफ डिग्री का मतलब 2 मिनट हो गया। तो 328 में प्लस 2 कर दोगे तो 330 हो गया। और 330 का मतलब क्या होता है 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। ओके, तो आप लोगों ने ये जान लिया कि ये कंसेप्ट लॉन्गिट्यूडनल कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ आईएसटी के बाद एडजेसेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया। एडजेसेंट कंट्री का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मेरा पड़ोसी है वो है, तो ऐसे ही हमारा जो देश भारत है इसकी भी आप इर्द-गिर्द देखोगे तो आपको कई सारे देश नजर आएंगे। हालांकि इसमें एक्टर मैंने रोटेट नहीं किया, लेकिन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नाम भी चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान या फिर चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। देखिए कौन से देखिए एक बात का विशेष ध्यान देने वाली बात है, एक दो वर्ड है, एक एडजेसेंट है, दूसरा नेबरिंग, दोनों में डिफरेंस है। नेबर का मतलब पड़ोसी होता है और एडजेसेंट का मतलब है जिसकी दीवारें हमारी दीवार से मिली हुई है, जिसकी सीमाएं हमारे देश की सीमाओं को टच करती है, साझा करती है। अब यहाँ मैंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इन सब के नाम लिए। ये कंट्री 7 कंट्रीज है, लेकिन इसमें मैंने एक जो अलग से इंडिकेट हो रहा है श्रीलंका का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री है, एडजेसेंट कंट्री नहीं है। पड़ोसी देशों की बात करें तो ये पड़ोसी देश तो है। नेपाल से मुझे याद है कि एक चीज और पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में 30 मिनट ईस्ट जो टाइम लाइन है, इसी टाइम लाइन को श्रीलंका में फॉलो करता है। जो टाइम हमारे इंडिया में हो रहा होगा वही टाइम सेम श्रीलंका में भी हो रहा होगा। आगे बात करते हैं हम साइज ऑफ इंडिया की। इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री, यू नो। मैंने कल भी आपको बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, और पूरी अर्थ पर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 2.4% एरिया इंडिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इंडिया के साइज को लेकर के, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो टोटल एरिया की बात करेंगे। मैं बात करता हूँ साइड ऑफ इंडिया में कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन होता है तटीय क्षेत्र, तटीय एरिया जो कि समुद्र से लगा हुआ किनारा जो होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ एक कांडा सुना हुआ है, गुजरात है, इस तरीके से महाराष्ट्र, कर्नाटक हुआ, केरल और यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल होते हुए चलिए। तो ये हमें लगे कोस्ट लाइन। इस
चलना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ मेनलैंड का मतलब जो कि कोस्ट लाइन नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करूँ, बॉर्डर है पूरा, बॉर्डर पर चलते चलते इस तरीके से, तो ये एरिया 7516 किलोमीटर का एरिया, ये 7570 लिख दिया ये, लेकिन 7516 पॉइंट कुछ है, तो 70 भी लिख सकते हैं, 60 भी, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों ठीक ही है। तो ये टोटल की मैं बात करूँ 15,200 किलोमीटर का एरिया पूरी मेनलैंड प्लस कोस्ट लाइन का होगा, लेकिन आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा 7 और 6 13 ही हो रहा है, 13 16। लेकिन भाई आप क्यों बोल रहे हो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कुछ और भी है, जानते होंगे आप लोग आइलैंड ग्रुप, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, तो इनके एरिया को भी तो आप जो बॉर्डर है उसको भी तो आप काउंट करोगे। इस तरीके से 15,200 किलोमीटर एरिया टोटल हमारे इंडिया का हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि इंडिया का टोटल साइज, स्टैटिक मेरिटाइम लाइन, कंट्री, ये सब। अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे।